एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ मेरे ज़ोडिएक रीडिंग्स के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइंस, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये हर एक कैप्रिकॉर्न को रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। मेरे बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये रीडिंग है आपका नवंबर 15 से लेके नवंबर 30 तक 2020। ओके, लेट अस सी कैप्रिकॉर्न। आपका फर्स्ट कार्ड है द 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, Aries, Leo, Sagittarius energy, Taurus energy, I feel Capricorn, आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपका नज़र है किसी चीज़ पे या किसी इंसान पे। ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो किसी सिचुएशन हो, एक जॉब हो, एक ऑफ़र हो, समथिंग जो आप पाने की बहुत कोशिश करो या फिर आप पाना चाहते हो। आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो उस चीज़ के बारे में, आप डिटरमाइंड हो, बट कहीं ना कहीं आप श्योर नहीं हो कि क्या ये कर पाओगे आप। ठीक है, अगर ये किसी लाइक लव लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन है, आई फील आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो, बट आप श्योर नहीं हो मे बी सामने वाला इंसान क्या फील कर रहा है, या सामने वाले इंसान का रिएक्शन क्या होने वाला है, या फिर क्या इस सिचुएशन में कोई फ्यूचर है क्या। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा क्वेश्चन मार्क्स है आपके इस सिचुएशन में। अगर ये जॉब है, यू फील दैट क्या आप एलिजिबल हो, क्या आप लाइक केपेबल हो, क्या ये आपके लिए सही है। अगर ये कोई डिसीजन है, आप श्योर नहीं हो ये डिसीजन काम करेगा या नहीं। आई फील द मेन थिंग इज़ बिकॉज आपको बहुत सारे सिचुएशन लाइक इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत सारा चीज़ है जो आपको अभी भी पता नहीं है। या तो अगर ये एक पर्सन है, मे बी आपको पता नहीं है लाइक ये पर्सन के बारे में बहुत सारा सिचुएशन, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास इनफ ताकि आप डिसीजन ले पाओ। या तो आपको लगता है दिस इज़ समथिंग इम्पॉसिबल, या ये होना बहुत डिफ़िकल्ट है रियल लाइफ में। आप समवॉट डिटरमाइंड हो, एट द सेम टाइम आप धीरे धीरे होपलेस हो रहे हो इस सिचुएशन को लेके कि शायद ये नहीं हो पाएगा, शायद ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ये एक रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड है, आप किसी पर्सन को वापस पाना चाहते हो या रिकन्साइल करना चाहते हो किसी पुराने लवर के साथ, फ्रेंड के साथ, या फिर किसी बचपन के दोस्त के साथ, कोई पुराना जॉब, कुछ पुराना जो भी है ये। इट माइट बी कि ये आपके पास्ट से रिलेटेड है फॉर सम ऑफ यू कैप्रिकॉर्न। या तो ये आपका कोई एक्स पार्टनर है, एक्स हस्बैंड, वाइफ, समबडी जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, पर आपको लगता है कि ये अगर कोई एंडिंग हुआ है, आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है इस पर्सन का वापस आना या फिर इस सिचुएशन का सुधरना, बट आप अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो। यस, आप अभी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व्ड हो इस पर्सन में, इस सिचुएशन में। आई थिंक यहाँ पे आपके पर्सन भी अभी भी केयर करते हैं, अभी भी लाइक इमोशनली इन्वॉल्व्ड है आपके साथ। आई डोंट रियली फील ये वन साइडेड है, ये बोथ साइडेड है, बट आप धीरे धीरे कैप्रिकॉर्न आप काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो रहे हो। यू आर ट्राइंग टू वॉक अवे, या फिर यहाँ पे कोई एक है जो वॉक अवे किया था बिकॉज कोई यहाँ पे डिसीजन नहीं लेना चाहता था, कोई यहाँ पे डिसीजन नहीं ले रहा था, ले रही थी, कोई यहाँ पे किसी को यहाँ पे चेंजेस नहीं दिख रहा था, चाहे वो आप हो, आपके पर्सन हो, चाहे ये जॉब है, रोमांटिक सिचुएशन है, जो भी है। आई फील आप अभी भी उस सिचुएशन में वापस जाना चाहते हो, उस रिलेशनशिप में, उस जॉब में, उस किसी ऑफ़र को पाना चाहते हो, कुछ आप चाहते हो करना या पाना। बट द प्रॉब्लम इज़
कि आपको लगता है कि इसमें और कोई चांस नहीं है, इसमें और कोई होप नहीं है, या फिर ये करना, ये पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बट आप श्योर नहीं हो कि आपको क्या करना चाहिए। आप श्योर नहीं हो कि आपके सामने जो पर्सन है, जो सिचुएशन है, जो भी है, वहाँ पे क्या चल रहा है। कुछ लोगों के लिए आप वॉक अवे कर रहे हो इस सिचुएशन से, बाकी लोगों के लिए किसी ने वॉक अवे किया है आपसे, आपके इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से, इस जॉब से, ये स्टेबिलिटी से। बिकॉज़ कोई यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहा था, या फिर किसी को यहाँ पे चेंजेस नहीं दिख रहा था। किसी को लगा कि ये रिलेशनशिप, ये जॉब, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बर्डनिंग है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, या प्रॉब्लमेटिक बन चुका था, एक बोझ बन चुका था इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। सो somebody decided to walk away, somebody decided to leave the situation. ये आप हो सकते हो, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी आपका लव सिचुएशन, love situations for my Capricorn. What is going on in love? Six of Swords, Knight of Swords, Five of Wands. मुझे नहीं लगता कैप्रिकॉर्न आप एक्शन ले रहे हो, आप एक्शन लेना चाहते हो, बट आपको लगता है कि इस वक्त एक्शन लेना मतलब एक वापस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, बिकॉज आप डर रहे हो कि ये एक्शन कहीं उल्टा ना पड़ जाए। या किंग ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज आपको लगता है कि आपकी इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है इस पर्सन के लिए, या फिर आप जितना कर रहे हो इस पर्सन के लिए, ये पर्सन वो समझ नहीं पाएंगे। सो आई फील कैप्रिकॉर्न इस वक्त आप अपनी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इवन दो आप चाहते हो एक्शन लेना, इवन दो आप चाहते हो चेंजेस लाना इस सिचुएशन में, बट आप अपना पीस चूज़ कर रहे हो। आपको लगता है नहीं, इस वक्त आपके लिए शांति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सिचुएशन में। आप खुद स्टेबल होना चाहते हो, आप खुद अपना जो माइंड है उसको ग्राउंड कर रहे हो, उसको स्टेबलाइज कर रहे हो। आप जल्दबाजी में उल्टा सीधा डिसीजन नहीं लेना चाहते, इवन दो आप चाहते हो इस पर्सन को, इवन दो आप चाहते हो मे बी बात करना, मे बी चेंजेस लाना, समथिंग, बिकॉज यू लव दैट पर्सन स्टिल, कैप्रिकॉर्न। आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो इस सिचुएशन को लेके इस पर्सन के साथ, इज़ इट? आपका फोकस अभी भी उन पे है, उस कनेक्शन पे है, उस पर्सन पे है, बट आपके मन में बहुत सारा सवाल है, उस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, या फिर इस वक्त उस पर्सन के साथ क्या हो रहा है, उस पर्सन के मन में क्या है, क्या वो वापस आएंगे, क्या वो फील करते हैं। बहुत सारे सवाल है। मे बी इस सिचुएशन में बहुत लोग इन्वॉल्व्ड है, फैमिली, मदर, सिस्टर, अगर वो मैरिड है आपके पर्सन, मे बी वाइफ, हस्बैंड, या तो लोग इन्वॉल्व्ड है, या तो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है जिस कारण से आपको लगता है दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू हैपन, या फिर आप अपना स्टेबिलिटी ख़राब नहीं करना चाहते, इवन दो आप सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में, आप फिर भी लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हो, आप फिर भी अपने स्टेबिलिटी पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो जितना भी मुश्किल हो आपके लिए, आप फिर भी कर रहे हो। या आपको इस सिचुएशन में सेंस वैल्यू नहीं मिल रहा है, आपको इस सिचुएशन में लग रहा है कि सामने वाला पर्सन आपका वैल्यू नहीं करता, या फिर अगर आप कुछ बोलने जाओगे, कुछ समझाने जाओगे, मे बी उस पर्सन को समझ में नहीं आएगा, वो पर्सन मे बी आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। कैप्रिकॉर्न, आई फील आप
इवन दो आप अभी भी फोकस्ड हो उस पर्सन पे, इवन दो आप अभी भी चाहते हो उस पर्सन को अपनी लाइफ में, बट आप फिर भी अपने लिए लाइक खुद को चूज़ कर रहे हो, खुद के शांति को, खुद के स्टेबिलिटी को, खुद के अबांडेंस को चूज़ कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मनी या फाइनेंसेस से ऑब्सेस्ड हो, लाइक आप फाइनली अपने फाइनेंशियल चीज़ों के पीछे कंसंट्रेट कर रहे हो अपना एनर्जी, इस पर्सन से हटा के आपको लगता है आपका करियर, आपका जॉब, बिजनेस जो भी है उस पे आपको फोकस करना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी था, अगर थर्ड पार्टी नहीं भी था, ये कोई फैमिली सिचुएशन था जहाँ पे मे बी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो राज़ी नहीं थे, मे बी द मदर, सिस्टर, समबडी वाज नॉट हैप्पी, जिस कारण से ये ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुआ या जो भी है। ये आप काफ़ी ज़्यादा मुझे अभी भी ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हो, आप पूरी तरह मूव ऑन नहीं किए हो कैप्रिकॉर्न, बट आप कोशिश कर रहे हो, आप खुद को टाइम दे रहे हो, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, बिकॉज देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए आपको लगा ये आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, बट इस पर्सन को देख के आपको लगा दैट दिस पर्सन हैज़ चेंज्ड, ये पर्सन इमोशनली ओपन नहीं है, सो आपको लगा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू क्लोज योर सेल्फ। आप खुद को इमोशनली क्लोज कर रहे हो इस पर्सन के सामने, बिकॉज इस पर्सन ने भी सेम किया था आपके साथ। ये पर्सन आपका वैल्यू नहीं समझे, ये पर्सन आपको एनफ वैल्यू नहीं दिए थे। सो फॉर अ लॉट ऑफ़ यू आप खुद को चूज़ करो, अ लॉट ऑफ़ यू आप खुद के स्टेबिलिटी को चूज़ करो, चाहे वो आपका हॉबीज़ हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो जो भी हो आपके लिए। इस वक्त आप खुद को अपना प्रायोरिटी बना रहे हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, आई फील। लेट अस सी कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। पर्सन कैप्रिकॉर्न इज डीलिंग विद, उनके एनर्जीज क्या है टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न। ओके, हर्मिट, वी हैव वर्गो, एरीज, लियो, सैज। Okay, person Capricorn is dealing with, Moon, Six of Swords, Four of Cups, the Emperor. So I have Aries, Cancer, Virgo, Pisces भी है, स्कॉर्पियो भी है, लियो भी है, सैजिटेरियस भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सो आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, आई फील इस वक्त ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। इस वक्त ये पर्सन इनके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनके आसपास, इनके एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं या फिर ये आपको क्या दे सकते हैं इस वक्त, क्या वो इस सिचुएशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या वो प्रॉपरली लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर। इस पर्सन को अपने फीलिंग्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है इस वक्त। हाँ, ये पर्सन अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी और से लेके। कुछ लोगों के लिए मे बी ये ऑलरेडी मैरिड है, सो ये अपने मैरिड लाइफ में ज़्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन इन जनरल बहुत डोमिनेटिंग है या फिर कंट्रोलिंग है, सो ये पर्सन इस वक्त खुद के लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को, अपने रिलेशनशिप्स को, रिलेशनशिप इन द सेंस फैमिली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओवरऑल अपने लाइफ को, अपने करियर को, व्हाटएवर। आई डोंट थिंक ये पर्सन रियली मूव ऑन किए हैं आपसे, मैं वो नहीं बोलूँगी, बट ये पर्सन ये पूरे सिचुएशन को, आपके रिलेशनशिप को, आपको इस वक्त पॉज पे डाल रहे हैं, बिकॉज ये अपने लाइफ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपने ऊपर, अपने स्टेबिलिटी के ऊपर, अपने करियर के ऊपर। बिकॉज इस पर्सन को कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन श्योर नहीं है कि वो आपको
आपके साथ क्या वो फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं या नहीं, या फिर उनका इमोशंस क्या है आपके लिए। और बाकी लोगों के लिए ये पर्सन इस वक्त रेडी नहीं है एक कमिटमेंट आपको देने के लिए, बिकॉज़ इस पर्सन के लाइफ में और भी चीज़ें हैं, या फिर ये पर्सन इस वक्त अपने ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको सेल्फिश लग सकता है, बट आई थिंक ये पर्सन वो रियलाइज़ नहीं कर रहे दैट काइंड ऑफ सेल्फिश, यस, बट दिस पर्सन इज़ रियली क्लोज्ड ऑफ। आई डोंट थिंक ये पर्सन कुछ ज़्यादा कर रहे हैं आपके साथ, लाइक बातें वगैरह। वाओ, ब्यूटीफुल। आई फील इस वक्त ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड है। फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन में भी डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं, या इनके लाइफ में कुछ एंड हो रहा है, या इनका स्टेबिलिटी को लेके बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। मे बी स्टेबिलिटी कैन बी मैरिज, स्टेबिलिटी कैन बी अ जॉब, मे बी इनका जॉब चला गया, या फिर फिनेंशियली स्टेबिलिटी को लेके सिचुएशन ख़राब है, मैरिज में सिचुएशन ख़राब है। सो ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत कुछ के साथ डील कर रहे हैं ऑलरेडी। बहुत सारे लोग के लिए ये पर्सन में भी डिवोर्स दे रहे हैं, या फिर किसी लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप से निकल रहे हैं या निकल गए हैं ऑलरेडी, चाहे ये आपके साथ है या किसी और के साथ। बट डेफिनेटली कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पे एंड हुआ है इस पर्सन के साथ। दिस पर्सन राइट नाउ इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। ये पर्सन अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ से खुश है अभी फ़िलहाल, टेम्पररीली। ये पर्सन खुद को टाइम देना चाहते हैं। ये पर्सन रश नहीं करना चाहते सिचुएशन को, रश नहीं करना चाहते डिसीशंस को। ये पर्सन खुद को टाइम दे के, समझ के, अपने इमोशंस को समझ के उसके बाद स्टेप लेना चाहते हैं। हाँ, ये पर्सन, अगर आप आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन बंद है, ये पर्सन अभी भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे, या फिर आपका रिप्लाई क्या होगा, या क्या आप क्या सोच रहे हो। ये पर्सन श्योर नहीं है। हाँ, इस पर्सन अभी भी इज़ इन लव विथ यू, यहाँ पे इमोशंस अभी भी है। ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, बट इस वक्त आपके पर्सन इस पूरे सिचुएशन को, रिलेशनशिप को पॉज पे रखना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देम सेल्व्स। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक फैमिली सिचुएशन में ट्रबल हो रहा है, या फिर इस पर्सन के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है, स्टेबिलिटी, फैमिली, लॉन्ग टर्म रिलेशन, समथिंग इज़ नॉट राइट विद दिस पर्सनस सिचुएशन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक कैप्रिकॉर्न की ये जो भी एंडिंग है ये आप दोनों के बीच में, या फिर सेपरेशन है, या जो भी हुआ है, ये बहुत ज़्यादा परमानेंट है। आई थिंक ये टेम्पररी है। जब तक ये पर्सन खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर लेते अपने आप में, या इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेते, आई थिंक आपको इस पर्सन को टाइम देना पड़ेगा। यू विल हैव टू बेयर विद दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। ठीक है, ये पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, यू नो, अपने लाइफ में सारे सिचुएशंस को कंट्रोल करने की। ओके, लेट अस सी क्या वो कोई एक्शन लेंगे इन द नियर फ्यूचर। क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे इन द नियर फ्यूचर फॉर कैप्रिकॉर्न्स? क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे इन द नियर फ्यूचर? एस ऑफ कप्स, वाओ, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, डेथ, 9 ऑफ कप्स। ओके, यस, ये पर्सन, आई थिंक ये पर्सन वापस आएंगे अगर ये पर्सन सेपरेट हुए हैं आपसे,
डेफिनेटली ये पर्सन फ्यूचर में बहुत लोगों के लिए 97-98% ऑफ पीपल, दिस पर्सन विल कम बैक एंड दिस पर्सन विल रिकॉन्साइल विथ यू. सो जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत टेम्पररी है, ये ब्रेक, ये सेपरेशन. सो यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड. आई थिंक इस पर्सन को टाइम देना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी वेयर दे आर एट. ये पर्सन खुश नहीं है अपने लाइफ से इस वक्त, अपने सिचुएशन से इस वक्त, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो इन जनरल अपने लाइफ में हो. सो इस पर्सन को टाइम देना बहुत ज़रूरी है. इस पर्सन के लाइफ में कुछ एंड हुआ है गाइस. हो सकता है ये डेथ हो किसी का, या फिर हो सकता है ये कोई ब्रेकअप हो, डिवोर्स हो, सेपरेशन हो, कुछ एंडिंग्स हो, बट समथिंग हैज़ डेफिनेटली, दिस पर्सन इज़ वेरी सैड. सो इस पर्सन को टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है सब लोगों के लिए, एंड दिस पर्सन विल कम बैक. ओके ओके, सो या दिस पर्सन विल रीच आउट. जब ये पर्सन फाइनली वो स्टेबिलिटी, वो कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे, आई थिंक दिस पर्सन विल रीच आउट. सो अगर आप चाहते हो रिकन्सिलिएशन, आई थिंक यू शुड वेट फॉर सम टाइम फॉर अ लॉट ऑफ यू. सो लेट अस से कैप्रिकॉर्न, आपका करियर, फाइनेंसेस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ओके, 5 of Cups, Three of Wands, Queen of Pentacles, 8 of Wands, King of Swords, 7 of Swords, the Lovers. Okay. कुछ लोगों के लिए अगर आप ये सोच रहे हो, मे बी आप कुछ परस्यू करना चाहते थे, मे बी आप कुछ सीखना चाहते थे, बट आपको लगता है कि बहुत टाइम चला गया है, इस उम्र में आप नहीं सीख सकते, या फिर वो चीज़ सीखने का या करने का, वो लाइक सपना सच करने का अब और टाइम नहीं है, देन ये सच नहीं है. आप पॉसिबिलिटीज़ नहीं देख रहे हो, आप जो हो चुका है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कैप्रिकॉर्न. सो अगर आप बहुत दिन से कुछ करना चाहते थे, कुछ सीखना चाहते थे, जो आपको लग रहा था नहीं हो पाएगा, आई थिंक वो आप कर रहे हो, या उसको करने का जो पॉसिबिलिटी है, आपको लगा था कि जो मुमकिन नहीं है वो करना मुमकिन है, वो सिचुएशन आप देख पा रहे हो. आई थिंक अगर आप बहुत टाइम से डिप्रेशन में थे, बहुत टाइम से आप किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेके सैड थे, या फिर आपको लग रहा था कि जैसा मैंने कहा, सो फाइनली आप वो हैप्पीनेस, वो क्लैरिटी मिल रहा है आपको, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वो करना मुमकिन है और क्यों है, कैसे है, वो रास्ता क्या है. सो द एडवाइस मेनली ये है कि जो हो चुका है या फिर जो नहीं हो पाया पहले, उसके बारे में मत सोचो. क्या अभी वो होना पॉसिबल है, या आप कैसे वो पॉसिबल कर सकते हो, उसके बारे में ज़्यादा सोचो. फॉर अ लॉट ऑफ यू कुछ बहुत बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा इन द सेंस प्रमोशन या सक्सेस, कुछ एक टाइप का सक्सेस आप देख पाओगे, चाहे वो जहाँ पे भी आप में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप में भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस सक्सेस का. मे बी अ प्रमोशन, हायर रेज इन सैलरी, समथिंग, and you will see that success. For a lot of you आप खुद पे डिपेंडेंट हो रहे हो, मे बी आपको जॉब मिल रहा है, या फिर यू आर डूइंग समथिंग जहाँ पे यू आर फीलिंग यू आर फीलिंग वेरी इंडिपेंडेंट. आप खुद का मे बी प्रॉफिट्स देख रहे हो खुद के बिजनेस का, या अगर आप सैलरीड पर्सन हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो, लाइक आप खुद का पैसा इनकम करना स्टार्ट कर रहे हो या शुरू किए हो, या फिर उस इनकम में आपको लाइक इंक्रीज देखने को मिल रहा है. अगर आपके माइंड में अगर कुछ बिजनेस आइडियाज़ है, उसको काम पे लगाओ, उसको करो, बिकॉज आई थिंक यू विल बी सक्सेसफुल. बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप किसी कोर्ट केस में अगर आप किसी कोर्ट में
कोर्ट केस में स्टक हो गए थे या फिर किसी कोर्ट केस लड़ रहे थे जहाँ पे आपको एक्शन नहीं दिख रहा था, आई फील देयर विल बी सम चेंजेस, सम पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखे। या फिर अगर आपको कहीं पे लगा आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा था, मे बी आप अप्लाई कर रहे थे, आप एलिजिबल हो बट आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा था, वो एप्लीकेशन नहीं मिल रहा था, वो जॉब नहीं मिल रहा था, समथिंग, आई थिंक यू विल गेट इट। अगर आप कंफ्यूज्ड थे, आपको क्लैरिटी मिल सकता है किसी भी चीज़ में, चाहे किसी डिसीजन में हो, चाहे वो आपके फ्यूचर में हो, स्टेबिलिटी में हो, इनकम सोर्स में हो, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा है। ऑल्सो समथिंग, आपको सक्सेस मिलेगा फॉर श्योर, बट उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। लाइक जब अगर आपको प्रमोशन मिला उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम भी काम करना पड़ सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा सैक्रिफाइसेस, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाने पड़ सकते हैं। ऑल्सो समथिंग कि बी वेरी केयरफुल किसके साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो या फिर किस किस के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो या किसको आप ट्रस्ट कर रहे हो जब बात आती है आपके पैसों पे, जब बात आती है आपके करियर पे, आपके डिसीजंस पे, आपके फ्यूचर पे, स्टेबिलिटी पे। जस्ट बी वेरी अवेयर कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ें किसके साथ शेयर कर रहे हैं। ओवरऑल आई थिंक बहुत सारे सक्सेस आप देख पाओगे, बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़, ऑफर्स आप देख पाओगे, आप क्लैरिटी देख पाओगे बहुत सारी चीज़ों में। आप जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा था अब वो पॉसिबल होने वाला है। सो ऑल ओवर बहुत पॉजिटिव है कैप्रिकॉर्न्स। लेट्स सी ओवरऑल एनी मैसेजेस। Any overall messages for my Capricorns? Overall messages for my Capricorns. Lovers. I feel if this is about a love situation, maybe अगर ये कोई मैरिज है फॉर सम ऑफ यू, मे बी इस मैरिज में आपको लग रहा था दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, या तो आपको लग रहा था इस मैरिज में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको उठाना पड़ता है, या फिर ये मैरिज वर्कआउट नहीं कर रहा था। आई थिंक उसमें आप चेंजेस देख पाओगे, पॉजिटिव चेंजेस, जहाँ पे आपको लगेगा थिंग्स आर वर्किंग आउट, या आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, आपको एक रीज़न मिलेगा टू वर्क थिंग्स आउट। अगर आप किसी चीज़ में हार्ड वर्क दे रहे थे, मे बी आपको सक्सेस मिले, या नए अपॉर्चुनिटीज़, नए ऑफर्स। किसी लोग, मतलब कुछ लोगों के लिए दिस ऑफ़र विल बी फ्रॉम अ सोलमेट। अगर ये रोमांटिक ऑफ़र हुआ तो मे बी एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप एंटर करने वाले हो। यस, अगर ये कोई नया कनेक्शन है, बहुत सारे लोगों के लिए ये नया कनेक्शन आने वाला है, एक सोलमेट कनेक्शन आपके लाइफ में आफ्टर अ वेरी हार्ड ब्रेकिंग एक्सपीरियंस। लाइक मे बी आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था उसमें आपका बहुत हार्ड ब्रेक हुआ था, या फिर इस वक्त में भी आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन के गो थ्रू कर रहे हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में क्यों ना हो। बट आई थिंक एक ऑफ़र आपको मिलने वाला है नाउ। बहुत सारे लोगों के लिए ये जॉब ऑफ़र होगा, ये करियर ऑफ़र्स होंगे। कुछ लोगों के लिए ये ऑफ़र आएगा, इफ़ दिस इज़ द रोमांटिक ऑफ़र, ये होगा एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन से। सब लोगों के लिए नहीं, फॉर सम ऑफ यू। वाह, 10 ऑफ कप्स, या सो इस ये जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप एंटर करने वाले हो, या आई फील जब ये पर्सन आपको पहले अप्रोच करेंगे आपको लग सकता है कि इसमें पोटेंशियल नहीं है, या फिर आप रेडी नहीं हो, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है कैप्रिकॉर्न। बट द यूनिवर्स वांट्स यू टू ट्रस्ट। अगर आप श्योर नहीं हो, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो, आप उस पर्सन को जानने की कोशिश करो, बिकॉज़ ये कनेक्शन जो भी है, अगर ये नया कनेक्शन है, ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसके लिए आप मे बी प्रे करते थे, या आप सपना देखते थे
कि कब ऐसा कनेक्शन आएगा, कब ऐसा इंसान मेरे लाइफ में आएगा, स्पेशली वो लोग जो लोग सिंगल हो। ओके, हर किसी के लिए, आई एम नॉट सेइंग इट, फॉर सम ऑफ यू। अगेन, अगर ये कोई रिलेशनशिप है या कोई मैरिज है जो वर्कआउट नहीं किया था पास्ट में या नहीं कर रहा है अभी, जो आपको लगा कि ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है या फिर आप ज़्यादा होपफुल नहीं हो इस सिचुएशन को लेके, आई फील आपको वापस एक होप मिलेगा, आपको वापस एक डायरेक्शन मिलेगा चीज़ों को ठीक करने का, आप दोनों को बेसिकली। एंड आप फाइनली वो हैप्पीनेस 10 ऑफ कप्स मोमेंट एंजॉय कर पाओगे इस पर्सन के साथ, इस मैरिज में या फिर इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, कुछ हेजिटेशंस हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, बट आई थिंक अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करोगे या फिर आप प्रॉपरली वर्क करोगे उस फियर्स के साथ, फियर्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करोगे, आई थिंक वो इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप कुछ टॉक्सिक चीज़ों के साथ डील कर रहे थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक मैरिजेस, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स, जॉब एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, आई थिंक आप फाइनली उस सिचुएशन से मूव आउट करने वाले हो। बहुत दिन से मे बी आप स्टक फील कर रहे थे ऐसे किसी सिचुएशन में, बट आप और स्टक फील नहीं करोगे, बिकॉज बहुत सारे लोग आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो जो आपको ये 10 ऑफ कप्स वाला प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, एक हैप्पीनेस दे सकता है। एंड फॉर रेस्ट ऑफ यू आई थिंक दिस इज़ समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन फॉर यू। सो अगर ये कोई टॉक्सिक कनेक्शन है या टॉक्सिक कुछ है, यू डोंट हैव टू वरी। बहुत सारे लोगों के लिए दिस विल बी अ रिकन्सिलिएशन जो होने वाला है। उन लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, उन लोगों की बात कर रही हूँ जो नॉर्मल रिलेशनशिप्स में थे, नॉर्मल सेपरेशन में थे, वट एवर दैट इज़। आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे, आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो, आप किसी पर्सन को, किसी ख़राब सिचुएशन को, ख़राब एक्सपीरियंस को अपने लाइफ में जाने नहीं देना चाहते, रेजिस्ट कर रहे हो। ये अगर आप हो, यू नीड टू स्टॉप रेजिस्टिंग, बिकॉज यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है आपके सामने और भी ऑप्शंस है, आपके सामने और भी रास्ते हैं, बट आप वो रास्तों को नहीं देख रहे हो। आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस्ड हो। बहुत सारे लोग, मे बी आप शादी करने वाले हो या कुछ नया, फैमिली, ब्यूटीफुल एनर्जी इज़ कमिंग इन, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारा हैप्पीनेस, बहुत सारा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके फैमिली सिचुएशन में प्रॉब्लम था आपके पेरेंट्स के साथ, आपके घर वालों के साथ, आपके मैरिज में, वो सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। बहुत सारे लोग यहाँ पे नए नए शादी करने वाले हो, इट विल बी वेरी हैप्पी। आप डेफिनेटली, आपके लाइफ में कुछ नया एंटर होने वाला है, चाहे ये नया पर्सन हो, नया ऑफर हो, नया जॉब हो, नया घर हो, गाड़ी हो, वॉट एवर दिस इज़। एंड जो भी टॉक्सिक है आपके लाइफ में कैप्रिकॉर्न, ट्राई टू लेट इट गो, उसको जाने दो, बिकॉज जब तक आप जाने नहीं दोगे कुछ बेटर नहीं आ पाएगा। ओके, बिकॉज बहुत सारे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, चाहे आप बिलीव करो या नहीं। लेट अस सी आपका गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न्स, गाइडेंस फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स। न्यू चैप्टर, सी, ग्रैटिट्यूड, गोल्डन क्राउन, इंटेग्रिटी। बॉटम डेक एनर्जी है आपका बिलीफ। सो ऑब्वियसली, जैसा कि मैं कह रही थी, कुछ नया आपके लाइफ में एंटर करने वाला है कैप्रिकॉर्न, बिलीव इट और नॉट। सो न्यू चैप्टर, बहुत सारे लोग एक नया चैप्टर, एक नया फेज़ अपने लाइफ का स्टार्ट करने वाले हो। सो बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आपको बस ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, बिकॉज बहुत सारे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं और आपको ओपन रहना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, उस 5 ऑफ कप्स एनर्जी में जीना बंद करो। जब आप उस 5 ऑफ कप्स एनर्जी में होंगे, आप अपने खुद के ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हो। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। अपने क्राउन चक्र पे कॉन्सेंट्रेट करो फॉर सम ऑफ यू। रियलाइज़ कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, उससे भी ज़्यादा जितना आप सोचते हो। अगर आपको कुछ लगता है ये नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगा, स्टॉप दैट। ओके, अपना वैल्यू समझो, बिकॉज दिस इज़ टाइम। अगर आप लेट गो करते हो, अगर आप सरेंडर करते हो, बहुत सारे ब्यूटीफुल चीज़ें, ब्लेसिंग्स आप एक्सपीरियंस कर पाओगे।
सो दिस इज़ अप टू यू कैप्रिकॉर्न्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको रेजोनेट किया, हेल्प किया। मैं आपसे वापस मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।